शिक्षा विभाग के डीपीसी के उपाध्याय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों की मानसिकता बदलने का प्रयास किया जा रहा था। स्कूल से मिले साहित्य से उनकी मंशा अपने धर्म के प्रचार प्रसार की प्रतीत होती है। आयोग ने सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंडला के बिछिया जनपद के घुटास में स्थित साइन फॉर इंडिया स्कूल में छापेमारी की। आयोग के सदस्य ओंकार सिंह और डॉक्टर निवेदिता शर्मा के नेतृत्व में की गई जांच में कई गंभीर खुलासे हुए। स्कूल का संचालन एक उड़िया व्यक्ति कर रहा था। उसके पास न तो आवासीय स्कूल और न ही छात्रावास चलाने की कोई अनुमति थी। छात्रावास में उड़ीसा, अनूपपुर, मंडला व अन्य जगह के 48 बीच है, जिनमें 15 बालिकाएं, 33 बालक, कुल 48 बच्चे हैं। जांच में पाया गया कि बच्चों से माता-पिता की अनुमति के बिना धार्मिक गतिविधियां करवाई जा रही थीं। यह संविधान की धारा 28 से 2 का उल्लंघन है। बच्चों के स्कूल फॉर्म में धर्म हिंदू दर्शाया गया था, जबकि हॉस्टल के फॉर्म में उन्हें क्रिश्चियन बताया गया था। छात्रावास में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर लापरवाही मिली। उनका स्नानागार खुला हुआ था और सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगाए गए थे जो स्नानागार के रास्ते को कवर करते थे। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, और यहोवा की सच्चाई याद की स्तुति करो। इसी वचन को पढ़ जाने और सुन जाने और सब विश्वास में और परमेश्वर की लास्ट प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर भी हो। हमारे घर में क्या लेंगे, जिस प्रकार हम प्रार्थना मांगते हैं, वैसे हमारा प्रार्थना मांगकर परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रभुत्व आपके हैं। आमीन। आइए सभी अपने तो वो तो खुद ही आए ये लोग तो खुद में आए हुए हैं, इनको कैसे बोल सकते हो? सारे बच्चे क्या प्रेयर करते हैं? ठीक है, देख लो सब लोग प्रेयर करते हो, है ना? हाथ उठाओ, कौन कौन लोग प्रेयर करते हैं? सब लोग करते हैं। हाँ, सब लोग प्रेयर करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आ जा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक और नहीं है। सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? आप लोग तो प्रेयर करने आए हैं ना? ये सब भी तो प्रेयर करने आए थे ना। बैठो, आराम से बैठो। बैठो, बैठ जाओ, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। बैठो, आ जाओ आप। बैठ जाओ, प्रेयर कर लो पहले, फिर जाना।
चलो ये क्या है बेटा, उठा रहे थे? उठा, खोलो, इधर खोलो। हम लोग ना घोटास में जो सनराइज फॉर इंडिया संचालित है उस विद्यालय में गए थे, और उसमें आवासीय विद्यालय के रूप में वो संचालित हो रहा था, जबकि उसको कहीं से भी आवासीय विद्यालय की मान्यता थी नहीं। लगभग 48 बच्चे हैं वहां पर जो छात्रावास में निवासरत है, 15 जिसमें बालिकाएं हैं। और जब हम लोग उनके दस्तावेज खंगाल रहे थे तो उनके पास सभी बच्चों के पूरे दस्तावेज नहीं मिले। जो 48 बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं उनके सभी के दस्तावेज वहां मौजूद नहीं है, और जिनके दस्तावेज मिले हैं उसमें इतना आपत्तिजनक है कि यदि कोई बच्चा जो हॉस्टल में नहीं है और वो गौंड जाति का है तो उसमें धर्म में रिलीजन के कॉलम में उसमें हिंदू लिखा हुआ है, परंतु यदि वही बच्चा हॉस्टल में अगर गौंड जाति का है तो उसमें क्रिश्चियन लिख के रखा गया है। ऐसे ढोबा वगैरह है, कलार है, इन सभी जातियों के जो बच्चे हॉस्टल में निवासरत हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म से इंगित कर दिया गया है। उसमें जो बच्चियां थी उसमें कई सारी बच्चियां ओबीसी समुदाय से भी थी, और जिनके जो अन्य जातियों की भी बच्चियां थी उनके भी घरों में इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होती है। और जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो बोले यहीं पर आके हम लोगों को ये सब सिखाया गया है। इसी प्रकार से 2 बच्चे जो है वो वहां पर उड़ीसा से आए हुए हैं और उनके पेरेंट्स नहीं है, और संचालक का कहना यह है कि ये उनके बड़े भाई के बच्चे हैं। तो इस पर भी हम लोगों ने संज्ञान लिया है और इसकी जांच में जाएंगे। और जिस तरीके से बच्चों के बाल मन पे यह है कि हम बड़े होकर पास्टर बने, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, टीचर छोड़ के यदि कोई बच्चा ये कह रहा है हम पास्टर बने और बच्चियां ये कहें कि हम सिस्टर बनना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि इस तरीके की प्रैक्टिस किस तरीके से उनको आज से कराई जा रही है कि भविष्य उनको क्या चुनना है। तो इस पे आयोग ने संज्ञान लिया है और निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी कार्रवाई भी होगी। और सभी 18 से कम के थे, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो KG 1 क्लास से वहां रह रहे हैं बच्चे। कुछ जो बच्चे हैं वो हम जैसे दमोह गए थे तो पहले वो दमोह से आया है, पहले दमोह में रह रहा था बचपन से, और वहां से पास करके फिर वो उसको यहाँ पर भेज दिया गया है। ऐसे ही कुछ बच्चे यहाँ अलीराज ये क्या कहते हैं आपके अनूपपुर में थे, अनूपपुर से फिर वो यहाँ आया है। ऐसे कहीं ना कहीं वो छात्रावास के रूप में मूव कर रहे हैं अपने घर में न रहते हुए। जबकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके घरों में जो पेरेंट्स है कोई आर्मी में है, कोई स्कूल में टीचर है, तो क्या ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को रख नहीं सकते? तो क्या कारण है जो उन बच्चों को इस तरीके के अवैध संचालित हॉस्टल्स में रखा गया है? क्या लगता है क्या हो रहा होगा वहां पर, क्या चल रहा होगा? निश्चित ही वहां मेरे को बिल्कुल विश्वास है, जिस तरीके का वहां लिटरेचर मिला है, बच्चियों के कक्ष से भी मिला, तो उसमें यह बिल्कुल तय होता है कि बच्चों को धर्मांतरण का बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। ये घोटास में साइन फॉर इंडिया स्कूल थी जिसका संचालक उड़ीसा का था, और वो एक ही कैंपस में बल्कि एक ही बिल्डिंग में स्कूल भी संचालित कर रहा था, छात्रावास भी संचालित कर रहा था। उसके पास में आवासीय स्कूल की मान्यता नहीं थी, ना ही छात्रावास से संबंधित संचालन करने के दस्तावेज थे। और जब हम लोग गए, भूमि जमीन के अंदर वाला जो पोर्शन था उसमें प्रेयर हॉल था, उसमें बच्चे प्रेयर की तैयारी कर रहे थे। और फिर उन्होंने प्रेयर की, उसमें हिंदू बच्चे भी थे, जैसे उनने बताया कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो क्रिश्चियन धर्म को अपना दिए थे। उन्हें बाकायदा हमारे सामने उस धर्म की प्रेयर की, बाइबल उनके हाथ में थी। ऐसे हिंदू बच्चे भी थे जिनके माँ बाप हिंदू धर्म को मानते थे। बिल्कुल करेंगे, ये तो खुलेआम धर्मांतरण है और नियमों अनुसार भी नहीं थे। स्कूल का संचालन भी नियमानुसार नहीं हो रहा था। ये धर्मांतरण ही है कि आप खुले बगैर उनके पेरेंट्स की अनुमति के बच्चों को रखे थे, उनकी अनुमति भी नहीं मिली। और जो अपने धर्म में
धर्म क्रियाकलापों में वो शामिल किए हुए थे। वो ईसाई धर्म के क्रियाकलापों में शामिल करने के बाद पेरेंट्स की तरफ से ये अनुमति भी नहीं थी। संविधान की धारा 28(2) में अनुच्छेद में 28(2) में ये उल्लेख है, अगर कोई संस्था, कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से अपने धर्म के क्रियाकलापों में शामिल करता है तो उसमें पेरेंट्स की अनुमति होना जरूरी है। इस प्रकार के दस्तावेज वहाँ नहीं उपलब्ध थे। हम लोगों ने बाल अधिकार आयोग के साथ उनकी दस्तावेज टटोलने लगे तो दस्तावेजों में हमने ये पाया कि छात्रावास का किसी भी विभाग से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, न शिक्षा विभाग से मेरे संज्ञान में वहाँ कोई मान्यता नहीं दिया गया है, न कहीं से छात्रावास संचालित करने की मान्यता है। और हमने अटेंडेंस रजिस्टर और पालकों की पावती मांगी कि पालकों की सहमति क्या है बच्चों के हलाने के लिए, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और पालकों ने क्या सहमति दी कि बच्चे वहाँ से आने पर यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे या यीशु मसीह आप लोग उनके धर्म के अनुयायी बनेंगे। ऐसी कोई सहमति नहीं, ना उनके पास कोई रिकॉर्ड है, ना दस्तावेज, ना उपस्थिति पंजी है। उनसे पूछने पर संचालक ने बताया कि नहीं, पालक हमसे निवेदन करते हैं, फिर हम उनको रखते हैं अपने साथ और उनको पढ़ाते हैं। और उन्होंने स्वीकार भी किया, लिखित भी दिया कि हमने किसी भी प्रकार से छात्रावास की हमें कोई अनुमति नहीं है। और जैसे हमने स्कूल का मिलान किया तो स्कूल में जो बच्चा है उसमें लिखा है जायसवाल हिंदू, है ना, और दूसरा बच्चा लिखा है गोंड और हिंदू, जो स्कूल में पढ़ते हैं उस, और उन्हीं बच्चों को जो अपन छात्रावास में देख रहे हैं तो उसमें लिखा है जायसवाल, लेकिन धर्म में क्रिश्चियन लिखा है, जाति में गोंड लिखा है, धर्म में क्रिश्चियन लिखा है। हम सारे दस्तावेज बाल अधिकार आयोग ने वहाँ से जब्त किया है और केवल छात्रावासी बच्चे ही पूरा प्रभावित हैं। और ऐसा प्रतीत होता है वहाँ से कि इनकी मनसा अपना, ऐसा लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ अपना धर्म प्रचार प्रसार करना उचित है, ऐसा इनकी मतलब देखने में आया। बाल अधिकार आयोग ने भी कहा कि उनकी मंशा स्पष्ट जाहिर दिखाई देती है, जो ठीक नहीं है। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जो सारे दस्तावेज ले लिए गए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में सारी बात चली गई होगी और हम भी अपने विभाग की ओर से पूरा उनके समक्ष में लाएंगे और नियमानुसार जो कार्रवाई होगी, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको परमिशन नहीं है, तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी और वहाँ छात्रावास संचालन बंद कराया जाएगा। मंडला के झंकार भवन में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां जिले भर के शिक्षक उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षत्रवीर सिंह राठौर प्रांतीय अध्यक्ष रहे, जिन्होंने मां सरस्वती व भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्नेह शिक्षक सम्मेलन में शिक्षकों के अधिकार, नई व पुरानी पेंशन व उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई। बहन सिंगोरे इस कार्यक्रम को अंजाम देते हुए मां सरस्वती का हम नमन यहाँ पर कर रहे हैं। हे मां वीणा वाहिनी, तू ज्ञान का हमें वर दे, अज्ञानी है मूर्ख हम, मां सर पे हाथ तू धर दे। तू ज्ञान है, संस्कार है, तू ही जीवन आधार है, तेरी कृपा जिस पे हुई जीवन उसका साकार है। करुणामयी ममतामयी तुझसे जीवन संगीत है, मत भूलना हमको कभी, ओठों पे तेरा गीत है। तुझ हे मां वीणा वाहिनी, तू ज्ञान का हमें वर दे। हमारे बीच हमारे अग्रज भैया डी.के. सिंह जी से भी आग्रह करूंगा, भैया लेकर आए, भैया सिंह जी को लेकर। इसी क्रम में भैया श्री दिनेश मिश्रा जी, जिला सचिव जबलपुर, श्री सत्यप्रकाश त्यागी जी, सह संयोजक नरसिंहपुर, श्री प्रवीण पारासर जी, नगर सचिव जबलपुर हमारे साथ हैं। हमारे इस छोटे से झंकार गांव की आवाज आपकी माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचती है। और ऐसे हमारे मंडला शहर के जो जितने भी हमारे मीडिया कर्मी साथी हैं, हर शिक्षक के ऐसे मंच को शोभा देते हैं, संबल देते हैं, जहां पर शिक्षा की अलग ही बात होती है। एक बार पुनः आप सबका, मीडिया कर्मियों का हम अभिनंदन करते हैं।
मैं हमारी मातृशक्तियों से भी आग्रह करूंगा, समाज विश्व की जब भी बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, तो समाज के दो पहिए हमारी संभव नहीं है, ऐसी मातृशक्ति हमारे बीच में विराजमान है। शिक्षक यद्यपि 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है, लेकिन शिक्षक कभी सेवाएं देने से कभी निवृत्त नहीं होता, क्षेत्र बदल जाता है। शासकीय सेवा से हम स्वागत करते हुए चलिए आधा आधा ये देखिए स्वागत करेंगे हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष महोदय जबलपुर का प्रतिनिधि। तालियों की जनकार बढ़ा के आगे रहेंगे। हमारी जिले की से पूरा विधान मंच पर है और घुघरी से कमलेश द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पे आए आप। जोरदार तालियां बजाएं हमारे बच्चों के अभिनंदन। कृपया आप खुद आगे के लिए श्री अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तिवारी जी, जिला संगठन मंत्री जबलपुर, अध्यक्ष जबलपुर आशीष तिवारी जी हमारे साथ मंच को साझा कर रहे हैं। जिला सचिव जबलपुर भाई दिनेश मिश्रा जी हमारे साथ मंच पर हैं, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। नरसिंहपुर मां नर्मदा के अंचल से हमारे बीच सह संयोजक के रूप में भाई सत्य प्रकाश त्यागी जी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। नगर सचिव जबलपुर आदरणीय श्री प्रवीण पारासर जी, जबलपुर आदरणीय श्री कालीचरण राय साहब जी भी हमारे साथ मंच में अपनी गरिमा बढ़ा रहे हैं। और हम सबके साथ हमारे जिलाध्यक्ष भाई विवेक जी शुक्ला, एक जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। अपनी कर्मठता, अपनी ऊर्जा से सबको ऊर्जायमान करके, और जो पीछे खड़े हुए अभी आप सबको आदरणीय वर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित कर देता हूँ। लगनशील और सदैव हर कार्यक्रमों में समर्पित रहने वाले नारायणगंज के हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भाई वर्मा जी हमारे साथ मंच साझा करेंगे। अपनी आवाज को यहाँ पर अपने साथ रखते हुए आदरणीय वर्मा जी। इस उद्देश्य और ध्येय वाक्यों को लेकर चल रहा है, हमें इसका सतत स्मरण रहना चाहिए। ध्येय वाक्य है सबसे पहला राष्ट्र हित, शिक्षा हित। उसके लिए तो हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अपने जिलाध्यक्ष, अन्य सभी संघों के अध्यक्ष जो अपने स्थानीय समस्या रहती हैं उनको हल कर रहे हैं। असीम गौतम जी हैं, यहाँ बैठे हमारे DK सिंगौर जी हैं, भाई संतोष सोनी हैं, और अध्यक्ष संघ के लोग भी जो भी हमारे शिक्षक की स्थानीय समस्या रहती है उसको स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से बैठकर हल कराने का सभी लोग के लिए प्रयास करते हैं। उसके लिए हमें प्रांत की ओर अवश्य देखना होता है। इसी तारतम्य में आज हमारे बीच हमारे प्रांताध्यक्ष माननीय छत्रवीर सिंह राठौर अभी कुछ देर बाद उपस्थित होंगे। हम चाहेंगे कि संक्षिप्त तौर पर जो भी उनके साथ वक्ता होंगे वो अपनी बात अवश्य रखेंगे। जो भी हम लोगों ने एक व्रत बनाया होगा मंडला जिले का उसको भी रखेंगे,
और साथ ही वो बातें भी रखेंगे जो राज्य स्तर से हमारे लिए प्रतीक्षारत है। अभी जो हमें कुछ हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और चतुर्थ वेतनमान का उनको लाभ नहीं प्राप्त, नियमितीकरण की वो आदि आदि बहुत सी मांगे जुड़ी, परंतु सभी शिक्षक साथियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें संविधान संबद्ध अधिकार प्राप्त हुए हैं, हम निचले स्तर पर जब देखते हैं तो हमारे आसपास सराउंडिंग हमको महसूस होता है। मैं जी कहना चाह रहा था कि हमारे शिक्षक साथी बहुप्रतीक्षित मांगों को लेकर और मंडला जिले में प्रांताध्यक्ष का आगमन पहली बार हुआ है और हमारे जो प्रांताध्यक्ष हैं बहुत सुलझे हुए हैं और शिक्षकों के कार्य के लिए आगे दिखने वाले में से हैं और हमारे ऐसे ओजस्वी प्रांताध्यक्ष के मार्गदर्शन में और हम लोग सभी शिक्षक साथी उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए सदा तत्पर हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश संघ मंडला इकाई इसने सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? चूँकि जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं और सभी लोग देख भी रहे हैं, ये मंडला जिले के द्वारा स्नेह सम्मेलन है और अभी हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर अजय तिवारी जी ने स्पष्ट भी किया है। स्नेह मतलब आत्मीय संबंध स्थापित होना, प्रेम का बंधन है। इस सृष्टि में भी अगर प्रेम नहीं बचेगा, सभी केवल व्यक्तियों में नहीं, प्राण मात्र का जो बंधन है, प्रकृति से परमात्मा का, जीव जंतुओं का परमेश्वर से, इसी प्रकार शिक्षकों का आपस में आत्मीयता बढ़े, प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति समादर बढ़े, सकारात्मक सोच का निर्माण हो, यही मैं समझता हूँ मंडला जिले के कार्यकर्ताओं ने जो हमारे जिला संयोजक ने आयोजित किया है, यही उद्देश्य है उसका। सर, क्योंकि आप मुख्य अतिथि के रूप में हैं और लंबे समय से टीचरों की मांगे रही हैं और लंबे समय से उनकी परेशानियां रही हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि आज तक उनकी परेशानियों पर शासन का विचार नहीं है। क्या सहयोग करेंगे आप अपने साथी टीचरों का? देखो, जैसा कि आपने कहा, लंबे समय से संगठन में और लंबे समय से मांग चल रही है, तो आप सब लोग भी देखते रहे होंगे कि जिन्होंने समस्याएं दी हैं वो इस समय तिरोहित हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है। इस वर्तमान सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व में माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है। सबसे अधिक कर्मचारियों के प्रति समूचे संवर्ग का, केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, जितने विभाग हैं 30-40 विभाग मध्य प्रदेश शासन के, अगर सबसे संवेदनशील, कर्मचारी हितैषी अगर कोई शासन रहा है तो वर्तमान शासन रहा है। क्योंकि जो हमारे नवीन संवर्ग के साथी ये जानते हैं, इनको 500, 700, 1000 रुपए पे शिक्षाकर्मी बनाया था और 2017 का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन मॉडल स्कूल भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने शिवराज सिंह जी से समय लिया, उनके बंगले पर चर्चा की और उनसे अनुरोध किया कि माननीय भाई साहब, आज इस कलंक को समाप्त करना है, शिक्षाकर्मी प्रथा समाप्त होना चाहिए। पूरा प्रदेश गवाह है, पूरा देश जानता है, समाचार इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने अच्छे ढंग से छापा कि उसी दिन शिवराज सिंह जी ने अध्यापक संवर्ग का सम्मेलन किया और शिक्षाकर्मी प्रथा समाप्त हुई। लेकिन उन्होंने तो शिक्षाकर्मी नियुक्त किया था और उस दिन से ये शिक्षा विभाग में सम्मिलित हुए। एक कमी रह गई है जो 2018 से नियुक्त किया है। हमारी प्रमुख मांगों में, प्रमुख समस्याओं में वो एक मांग है, अगर चौथा समयमान है पुराने शिक्षक संवर्ग के लिए, हम जल्दी कराने वाले हैं और ये भी हमने पूरी प्राथमिकता से लिया है, इसको भी हल कराने वाले हैं। क्रमोन्नति नवीन संवर्ग की, ये नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मानते हुए ही सबको आदेश जारी हुए हैं ना, सभी को आदेश जारी हुए हैं। तो जब ये आदेश जारी
मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रयासों से किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं जो केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू कर रही है, जिसमें अंतिम 1 वर्ष का जो सेवा काल बचेगा सेवानिवृत्ति से पहले 50% पेंशन उस वेतनमान, उस वेतन का और जो महंगाई भत्ता होगा दे होगा। तो हमारा सबसे पहला प्रयास होगा मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का कि हम यूपीएस का सिस्टम 2018 से जो नियुक्त किया जाता है इसको राज्य शिक्षा सेवा से विलोपित किया जाए। यह हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संवेदनशील मांग को रखने वाले हैं, चर्चा भी करने वाले हैं और हमें विश्वास है कि इस समस्या का, इस मांग का समाधान होगा, जिससे हमारे नवीन संवर्ग के भविष्य, इनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो। सर, आप तो ओपीएस में होंगे, ओल्ड पेंशन में होंगे, क्योंकि बहुत से शिक्षक हैं जो जिनके ऊपर एनपीएस लागू कर दिया गया है और लंबे समय से शिंगोर जी इसकी लड़ाई भी लड़ते चले आ रहे हैं, उनका संगठन भी लड़ाई लड़ते चला आ रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई सामने रिजल्ट नहीं देखा है। आप कहां तक सहयोग करेंगे? देखो क्या है, 2004 के बाद 5 से सभी को एनपीएस लागू किया गया है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसका सही फुल फॉर्म यही है, राष्ट्रीय पेंशन योजना। लेकिन हड़ताल, आंदोलन, धरना प्रदर्शन केवल हमारे नवीन शिक्षक संवर्ग के ही संगठन कर रहे हैं। जो आईएएस नियुक्त हो रहा है, आईआरएस नियुक्त हो रहा है, जन संसाधन विभाग में जो कर्मचारी आ रहे हैं, रेवेन्यू में जो कर्मचारी आ रहे हैं, जितने भी 40-50 विभाग है शासन के पूरे देश के अंदर, कोई आंदोलन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, केवल शिक्षक कर रहे हैं। कारण जो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण जो आदेश 2018 में लिख दिया गया, इसके कारण हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सेवा अवधि 20-25 साल हो नहीं पाएगी, हम सेवानिवृत्त होंगे और हमें यूपीएस का लाभ मिल नहीं पाएगा। इसलिए एनपीएस का विरोध नहीं है, हम ओपीएस इसलिए ले रहे हैं, हमारी तो 1889 वो 1989 में नियुक्ति हुई है, तो कोई विरोध नहीं कर रहा है इसका। शिक्षक संवर्ग को चूंकि इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, हम उसी के लिए प्रयासरत हैं। हमने जब ये विधानसभा का चुनाव था और समूचा संवर्ग विरोध कर रहा था चुनाव में कि हम ओपीएस लेके रहेंगे, सरकार को हराएंगे, और सभी ने प्रयास भी किए, सभी संगठन लगे हुए थे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ इस दिशा में नहीं लगा था, वो कह रहा था हम इस समस्या का समाधान कराएंगे। हमने यही कहा बार बार और हमने प्रयास भी किया लोकमत जागरण के माध्यम से, लेकिन कर्मचारियों ने हराया भी। आपको बता दें सरकार को, माननीय उच्च मंडला में ईद उल फितर का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद का पर्व पवित्र माह रमजान के बाद आता है। रमजान के दौरान मुस्लिम समाज के लोग 1 माह तक रोजे रखते हैं, पूरा महीना अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। रविवार की शाम ईद का चांद नजर आने के बाद सोमवार को ईद मनाई गई। ईद को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। ईद की नमाज टिकरा मोहल्ला मस्जिद में सुबह 9 बजे हुई। यहां हाफिज उमेर खोखर ने ईद की नमाज पढ़ाई। ईदगाह में बड़ी संख्या में जामा मस्जिद के पेश इमाम की इमामत में ईद की नमाज अदा की गई। शहर काजी ने ईद की नमाज पढ़ाई। इसके बाद खुतबा हुआ और फिर दुआ की गई। इमाम साहब ने देश में तरक्की, अमन और भाईचारे के लिए दुआ की। दुआ के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी, जिसके बाद कब्रिस्तान में नमाज की गई, जहां मरहूम बुजुर्गों की याद की गई। पहले तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और देशवासियों को भी हम अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और
दुआ करते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे, तरक्की करे। ये हमारे यहाँ चाँद की शहादत होती है। चाँद जब दिखता है हम ईद की नमाज़ अदा करते हैं, और जब 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं उसके बाद ईद की शुक्राने की नमाज़ हम यहाँ अदा करने आते हैं। और ये त्यौहार भाईचारे का त्यौहार होता है। यहाँ से हम नमाज़ अदा करने के बाद हम एक दूसरे के घर जाते हैं, सवैयाँ एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। एक भाईचारे का एक संदेश जाता है। प्रशासन, नगर पालिका दोनों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, और पुलिस प्रशासन इनके सहयोग से ही ये अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। खुशी के साथ एक दूसरे के गले मिलकर के मुबारकबाद देते हैं। हम प्रशासन का अच्छा शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारा मल्ला शहर एक तारीखी शहर है। यह हमेशा से एक भाईचारे का एक शहर कहला से मशहूर है, और ये अब तक के हमारा शहर एक भाईचारे का शहर कहलाता है, नाम से मशहूर है। और हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से हम रमज़ान सुकून के साथ भाईचारे के साथ मनाए, इसी तरीके से हम हमारे जो वतन भाई हैं उनसे भी गुजारिश करें, हम भी सहयोग करेंगे कि आप भी अपने हिसाब से अपने तरीके से खुश दिली के साथ नवरात्रि मनाएं। हमारी तरफ से उसकी बधाई। आपका पूरा परिचय? मैं जमा मस्जिद के शहरी काजी इमाम, और मेरा नाम है सोहराब आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर ईद सईद की इस बहार मौके पर उम्मत मुस्लिमा पर रहमत की नजर फरमा। ऐ अल्लाह हमें इस खुशी को मौला तेरी रिजा के लिए मौला अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब से तू राजी हो जा। ऐ अल्लाह हम सबको नमाजों का पाबंद बना। فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. الله